2009 एक कर्नाटक के स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर 20 लड़कियां, एक जहर और एक ऐसा राज जो 6 साल तक अनजान रहा और जो पूरे शहर के लिए डर का नाम बन चुका था। उसके खौफ से डर के लड़कियां घर से बाहर निकलने से कतराने लगी थी और उसका नाम था मोहन कुमार, जिसे बाद में दुनिया साइनाइड मोहन के नाम से जानने लगी। एक टीचर होने के बावजूद भी उसने 20 मासूम लड़कियों की हत्या की और अपनी शैतानी सोच को अंजाम दिया। हर विक्टिम की कहानी एक ही जगह से शुरू हुई, एक अनजान मुलाकात, शादी का वादा और एक कैप्सूल। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कोई इतना इनह्यूमन और बेरहम कैसे हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 2003 कर्नाटक के एक छोटे से गांव से, जहां 22 साल की अनीता का एक ही सपना था, एक छोटा घर, एक केयरिंग पति और एक खुशहाल जिंदगी। पर बस स्टैंड पर हुई मुलाकात ने उसकी कहानी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन अनीता अपने कॉलेज के कुछ काम से बस स्टैंड के लिए निकली। बस लेट थी और वहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो एक स्कूल में टीचर था, काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट। उसकी बातें इतनी मीठी और विश्वास जीतने वाली थी कि कुछ ही घंटों में उसने अनीता का दिल जीत लिया। उसमें हर वो क्वालिटीज थी जो एक शादी के लिए एक लड़की किसी लड़के में देखती है। दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए और बातें शुरू हो गई। लेकिन अनीता को नहीं मालूम था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और एक दुख का कारण बनने वाली है, क्योंकि ये वही मोहन है जो आगे चलकर सीरियल किलर साइनाइड मोहन बनने वाला है। कुछ हफ्तों के बाद मोहन ने अनीता को कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है और शादी के लिए उससे कुछ स्पेशल पूजा करनी होगी और उस स्पेशल पूजा में किसी और का हिस्सा लेना मना है, इसीलिए उसे अकेले बिना पेरेंट्स के आना पड़ेगा। उसने पहले अनीता को मंदिर बुलाया जहां उसके साथ उसने शादी का नाटक किया और उसके बाद वो लोग होटल आ गए। मोहन ने अनीता से कहा कि शादी के बाद प्रेगनेंसी ना हो, इसलिए उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी होंगी। अनीता को लगा ये दवा जेन्युइन है, इसलिए उसने बिना किसी शक के वो दवा ले ली, लेकिन मोहन ने उस दवा में साइनाइड मिलाया हुआ। कुछ ही मिनटों में अनीता का शरीर कांपने लगा और वो मर गई और मोहन ने उसकी डेड बॉडी को वॉशरूम में ही छोड़ दिया और उसका सामान और ज्वेलरी लेकर वहां से भाग गया। और ये था साइनाइड मोहन का पहला मर्डर केस। अगली सुबह जब होटल वालों ने अनीता के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ वॉशरूम में उसकी लाश पड़ी थी। कर्नाटक पुलिस को बुलाया गया, बाद में उसके पेरेंट्स को भी बुलाया गया और जांच शुरू हो गई। लेकिन पुलिस कातिलों तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि अनीता ने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं था कि वो मोहन के साथ शादी करने वाली है। क्राइम इतना सोफिस्टिकेटेड और क्लियर था कि वो एक नेचुरल डेथ लग रही थी। और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अनीता की बॉडी में साइनाइड था और इस केस को सुसाइड केस मान लिया गया। और यही वजह थी कि साइनाइड मोहन का केस कभी रजिस्टर ही नहीं हुआ और अब वो अपनी शैतानी चाल को आगे बढ़ाता रहा। फिर लगातार एक के बाद एक कत्ल का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो 2005 का 28 साल की सुनंदा का मर्डर केस हो, जो मलाडी बंटावल की रहने वाली थी। मोहन ने उससे शादी का झूठा वादा किया और उसे बेंगलुरु ले आया, जहां उसने उसे साइनाइड दिया। सुनंदा की डेथ के बाद उसने उसके गहने और एसेट्स लूट लिए। बट बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि सीरियल किलर मोहन इतनी सफाई से कत्ल कैसे कर रहा था। बिना कुछ एविडेंस छोड़े अब तक वो 15-16 लड़कियों का कत्ल कर चुका था, बिना किसी की नजर के सामने आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने बताया कि उस जमाने में इस तरीके के केसेस में महिलाओं के पेरेंट्स अक्सर शर्मिंदा होकर समाज के डर के कारण पुलिस के पास जाते ही नहीं थे। साइनाइड मोहन अपने शिकार को ज्यादातर दूसरे गांव और शहर में ले जाता था, जहां उनका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता था। मोहन हमेशा अपना नाम और आइडेंटिटी बदल लेता था, इस वजह से पुलिस का कनेक्शन नहीं पता लगा पाती थी। लेकिन फिर से 28 सितंबर 2009 में कविता का केस आया, जो 26 साल की थी। मोहन ने पहले से प्यार का वादा करके उसका विश्वास जीता और बोला कि शादी के पहले एक स्पेशल पूजा करनी होगी जो एक अलग शहर में होगी। उसने कविता को बैंगलोर बुलाया, वहां उसे एक लॉज में ले गया। वहां जाकर उसने साइनाइड दिया और कविता की वहीं मौत हो गई। जब कविता के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उसकी लोकेशन मोहन के पास ही थी और उससे लगा वो पहले केसेस की तरह इस बार भी भाग निकलेगा। लेकिन इस बार कविता के फोन रिकॉर्ड्स ने पुलिस को लीड्स दी। मोहन के कत्ल करने का तरीका बिल्कुल पुराने केसेस से सिमिलर था, इसलिए उस पर शक और बढ़ गया। और अब कर्नाटक इंस्पेक्टर नागराज के पास थे 20 केस फाइल, 6 साल के रिकॉर्ड, 4 राज्यों के होटल के रजिस्टर्स और एक ही पैटर्न जो उन्हीं को नजर आया। और एक आशा की किरण नजर आई और उन्हीं ट्रेसेस को फॉलो करते हुए उन्होंने मोहन को बैंगलोर के एक बस स्टॉप से पकड़ा। इस केस को लीड कर रहे सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर चंद्रशेखर ने कंक्लूड किया कि मोहन का मेन मोटिव पैसा था। वो महिलाओं को शादी और बेटर लाइफ के सपने दिखाता था और फिर उन्हें मारकर उनके गहने और उनका सामान लूट लेता था। डॉक्टर्स कहते हैं साइकोपैथ, पुलिस कहती है कोल्ड ब्लडेड किलर और विक्टिम के पेरेंट्स कहते हैं राक्षस। पर सवाल है, ये इंसान से राक्षस बना कैसे, जो इतनी हवानियत की हद पार कर गया कुछ चंद पैसों के लिए।